Assalamu alaikum students, my name is Saman and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िक्स के जो सेकंड चैप्टर के काइनामेटिक्स इसकी एग्जांपल्स करी थी 2.8 तक, बट नाउ अभी हमने क्या करना है, एग्जांपल 2.9 से स्टार्ट करना है। तो एग्जांपल 2.9 देखें, इसकी स्टेटमेंट है अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। द स्पीड टाइम ग्राफ है ना इस मोशन का, वो इस फिगर में दिया गया। हमने इस फिगर को देखकर ये 4 पॉइंट्स जो हैं ABCD ये फाइंड करने हैं इस ग्राफ से। तो देखें, फर्स्ट है हमारे पास, पहले ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ से हमें क्या समझ आती है। अब ये ग्राफ है, ये O से स्टार्ट हो रही है। O से पहले ये कार जो है वो गई A तक, फिर B तक, और फिर B से वापस आई C पर, यानी पहले वो अपवर्ड जा रहा है, फिर वो स्ट्रेट है एंड देन वो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स के नीचे को आ रही है उसकी वैल्यू। देखिए इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम सेकंड्स में है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी यानी स्पीड दी गई है। हमने फर्स्ट जो है, फर्स्ट इसका पार्ट उसमें फाइंड करना है इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी कि पहले 10 सेकेंड्स के अंदर उसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा। तो पहले 10 सेकेंड्स ये देखें, ये यहाँ पर है 0 to 10, ये टाइम है ना, ये पहले 10 सेकेंड्स है हमारे पास। अब इस 10 से पॉइंट A तक, यानी कि हमने O से पॉइंट A तक देखें। अब जो गाड़ी थी वो स्टार्ट हुई पॉइंट O से, अब O पे हमारे पास स्पीड क्या है, 0। इट्स मीन कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है यानी वेलोसिटी है वो होगी 0, और 0 से यानी O पॉइंट से वो गई A तक, और A पर इसकी स्पीड देखें दी गई हमें 16 मीटर पर सेकेंड। तो 0 मीन इनिशियल, और A पॉइंट पे हमारे पास यानी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम T। तो अब फाइनल 16 है और इनिशियल 0 है, तो जब हम इनको माइनस करवाएंगे, देखें फर्स्ट पार्ट है इसका चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल 16 माइनस इनिशियल मीन 0 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमें इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था कि 10 सेकेंड है, तो इसको 10 से डिवाइड करवा देंगे। अब 16 माइनस 0 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 10 करवाएंगे, तो आंसर विल बी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें कि सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं इट्स डिसलेरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। अब डिसलेरेशन का मतलब हमें पता है क्या होता है। डिसलेरेशन का मतलब होता है जी नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमने जो है इस ग्राफ में से नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और हमें उन्होंने कहा है इसमें टाइम दिया गया है 2 सेकेंड, बट हमने लास्ट वाले तो 2 सेकेंड है ना, वहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लास्ट 2 सेकेंड्स देखें यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनिशियल स्पीड देखें, इनिशियल B पॉइंट पे है, यानी B से C हमने यहाँ से ये चीज़ फाइंड करनी है। तो B हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, यानी यहाँ से वो स्टार्ट हुई वो गई C तक, तो C हमारा फाइनल पॉइंट है और B इनिशियल है। तो B पॉइंट पे देखें उसकी वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 16 है। अब B से वो आया C पे, यानी C पे आके वो रुक गया, तो उसकी जो फाइनल है वो 0 है, बिकॉज ये ओरिजिन से टच कर रहा है ना, और ओरिजिन पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 0। अब इसकी जो फाइनल है वो 0 है और इनिशियल कितनी वैल्यू है, 16 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह इसको डिसलेरेशन का भी वही कि हमने एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला पुट करना है A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई टाइम T। तो ये होगा हमारे पास लास्ट 2 सेकेंड टाइम 2 दिया गया है, तो VF माइनस VI, VF 0 था और VI 16 था, तो 0 माइनस 16 हो जाएगा। तो माइनस 16 को जब 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखें, अब माइनस में आया ना, तो इसमें इनके हमारा डिसलेरेशन से ही आ गया। अब पार्ट सी देखें, पार्ट सी में वो कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो उसने ट्रैवल किया है। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस ग्राफ को पहले गौर से देखें कि हमने टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जा रही है गाड़ी। गाड़ी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है O टू पॉइंट A टू B एंड B टू C। इसका मतलब है कि हमने जो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है वो करना है OA B एंड C तक का, ऐसे ही है ना। OABC का हमने क्या करना है, इसका एरिया मीन्स कि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमने जो एरिया डिस्टेंस फाइंड करना है OABC का, तो ये देखें ये एक शेप है इरेगुलर सी। ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़ी थी तो उसमें भी हमने इस तरह की एक शेप को डिस्कस किया था कि इस शेप को हम मैथ में कहते हैं जी ट्रेपीजियम।
क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला लेक्चर देख लें, देन आप ये लेक्चर लें। ओके, तो देखें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हमारे पास जी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि दो पैरेलल साइड्स को हमने सम करना है और उसको डिवाइड करवाना है 2 के ऊपर और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देना है हाइट के साथ। तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया यानी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो हम है वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो देखें अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, तो पैरेलल साइड्स देखें जी, वो है A से B इज पैरेलल टू O टू C, यानी कि AB पैरेलल है OC के। ऐसे ही है ना कि AB जो है वो हमारे पास पैरेलल किसके है, OC के। अब AB का डिस्टेंस देखें वो कितना दिया गया है, 18 सेकंड दिया गया है हमारे पास। ABC की वैल्यू A से B जो है ये 18 है और O से C देखें कितनी है, यानी 0 to 30 है, तो 30 तक जा रहा है ना, तो O से C की जो वैल्यू हमारे पास है 30, यानी 18 प्लस 30 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और हाइट इसमें देखें कि हाइट क्या है, हाइट है इसमें ये 16 मीटर पर सेकेंड वाली। देखें O टू पॉइंट A, यानी O से जो A तक का जो है ना एरिया, यानी इसकी जो लेंथ जो भी है वो इसकी जो है वो हाइट है O टू A। तो O पॉइंट से स्टार्ट हुआ A तक गया, इसकी हाइट हमारे पास आ रही है 16 मीटर पर सेकेंड। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करवाते हैं। देखें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ ट्रेपीजियम OABC। अब इसका फॉर्मूला भी हमने देखा इज इक्वल टू 1/2, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी डिवाइड हो रहा है 2 से और मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट से। तो पैरेलल साइड्स हमने देखी थी कि एक 18 है और दूसरी 30 है, तो 30 प्लस 18 48 एंड मल्टीप्लाई बाय 16। तो 48 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर उसको 2 पे डिवाइड करवाएं, तो जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 384 मीटर। ये इसका क्या आ गया है, टोटल डिस्टेंस आया है, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब देखें जी चौथा पॉइंट है इसका, एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी। अब एवरेज स्पीड निकालनी है हमने, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास ग्राफ में तो हमें मतलब नहीं बताया गया, वो भी हमने पॉइंट C में जो वैल्यू फाइंड की है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो आई है 384। तो यही वैल्यू हमने क्या करवा देनी है, इसको टोटल टाइम हमारे पास है 30 सेकेंड। ये 30 0 से स्टार्ट हो रहा है और 30 पर जा रहा है, तो 30 जो है हमारे पास ये टाइम T है। तो टोटल डिस्टेंस 384 अभी हमने पॉइंट C में फाइंड किया, इसको हम 30 से डिवाइड करवा देंगे। तो देखें 384 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 12.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2.10। इसकी स्टेटमेंट है अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। अब एक कार ट्रैवल कर रही है, जो कितनी स्पीड के साथ वो चल रही है, वो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है एट 2 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। और उसकी जो कैलकुलेट इस वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, और टाइम यहाँ पे हमें दिया गया है 5 सेकेंड। इनिशियल स्पीड हमारे पास दी गई है, हमने इसकी फाइनल स्पीड जो है यानी फाइनल वेलोसिटी वो फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम हमें दिया गया है 5 सेकेंड। अब VF को फाइंड करने के लिए हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी, कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो उसी फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो देखें VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करवाएं, VI हमारे पास 10 है प्लस A हमारे पास 2 है और T हमारे पास 5 है, तो 5 to 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रही है वैल्यू फाइनल वेलोसिटी की, वो आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखें इसका आंसर है जी द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2.11। इसकी स्टेटमेंट है अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर with a uniform retardation of 2 meter per second square. How long will it take to attain a speed of 20 किलोमीटर पर आवर? अब इसमें देखें कि इसकी जो इनिशियल हमें वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर
और जो फाइनल इसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर। और रिटार्डेशन मतलब कि हमें जो एक्सेलरेशन दिया गया है, रिटार्डेशन का मतलब है कि ये नेगेटिव में है इसका एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें दिया गया है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि इसको कितना टाइम लगेगा इतनी स्पीड गेन करने के लिए। तो देखें इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर टाइम टी फाइंड करना है। तो अब हमने तो जो यूनिट्स पढ़े थे वेलोसिटी के वो पढ़े थे मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में हमें जो इसके यूनिट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से उस वैल्यू को डिवाइड करवा देते हैं। अंडरस्टूड। देखें अब जैसे ये 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना है, 80 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1000 के साथ एंड देन उसको 3600 से डिवाइड करवा देना है। तो देखें 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो अब इसको चाहे आप लोग यहाँ पे ज़ीरोज़ जो हैं वो काट दें, ये वाला ज़ीरो जो है इस वाले ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला ज़ीरो जो है वो इस वाले ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो 80 इंटू 10 इज़ इक्वल टू 800 एंड डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो 800 को 36 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 22.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमें पास जो आई है वैल्यू वो आई है इनिशियल वेलोसिटी की। अब फाइनल वेलोसिटी भी हमें किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। देखें उसको हम मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में जो है पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इसको भी करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन इसको क्या करेंगे 3600 से डिवाइड करवा देंगे। अब यहाँ पे भी ज़ीरोस चाहे काट दें या सिंपली आप लोग अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लें, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड। अब ये फाइनल और इनिशियल जो है हमारे पास वेलोसिटीज़ आ गई हैं और एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन हमारे पास था नेगेटिव में था। रिटार्डेशन मीन्स के नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास आया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये यहाँ पे उन्होंने गलती से जो है पर सेकेंड लगाया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम टी फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब यहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वी आई जो है इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी होगा। फिर वो ए जो है वो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनी है टाइम टी की वो आई है जी, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब वी एफ की वैल्यू हमारे पास हमने ऊपर देखी थी, हमारे पास आई थी 5.6, तो हमने 5.6 पुट कर दिया, माइनस वी आई की वैल्यू आई हमारे पास 22.2। तो 5.6 माइनस 22.2 एंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन था हमारे पास माइनस में 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पहले 5.6 को माइनस करवा दें 22.2 में, जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करवा दें -2 के साथ, तो हमारे पास जो है वो टाइम टी आ जाएगा। तो टाइम टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आई है जी 8.3 मीटर पर सेकेंड।